बोर्ड इंटर परीक्षा 2024 आज जो फर्स्ट सीटिंग में साइंस और कॉमर्स वालों का हिंदी का जो पेपर होने जा रहा है, साइंस और कॉमर्स वालों का 7 फरवरी का फर्स्ट सीटिंग का जो पेपर हो जाए वो यहाँ पे वायरल हो चुका है। तो फटाफट सभी को शेयर कर दे। बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे क्योंकि आज जो है साइंस का करीब करीब लास्ट पेपर है और यही क्वेश्चन जो है वो आपका हिंदी का जो है वो आएगा। साइंस और कॉमर्स वालों का फर्स्ट सीटिंग में जो हिंदी का पेपर है वो वायरल हो चुका है। तो फटाफट सभी को शेयर कर दे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन देख लीजिए और एग्जाम में जाके एक एक क्वेश्चन बना दीजिए, ठीक है। अभी अभी यहाँ पे वायरल हुआ है, फटाफट सभी को शेयर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे दिया जा रहा है, अभी तक किसी भी ग्रुप में भी नहीं आया था। फटाफट सभी को शेयर कीजिए, बिल्कुल आपका यही क्वेश्चन एग्जाम में आने जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, लेखक बालकृष्ण भट्ट का पेशा क्या था? तो इनका पेशा जो था वो याद रखेंगे, ये व्यापारी थे। सही जवाब है ये क्या थे? व्यापारी थे। ऑप्शन नंबर ए व्यापारी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना अभियांत्रिक भाव दूसरे पर प्रकट करना, उसका आशय आप ग्रहण कर लेना, किसके द्वारा हो सकता है? तो याद रखेंगे शब्दों के द्वारा। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, शब्दों के द्वारा ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उसने कहा था शीर्षक कहानी में जर्मन सैनिकों की संख्या कितनी थी? तो जर्मन सैनिकों की संख्या 70 थी, ठीक है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संपूर्ण क्रांति के नारा कौन दिए थे? क्वेश्चन नंबर 5, तो संपूर्ण क्रांति का नारा जेपी के द्वारा दिया गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के अनुसार नर और नारियों के गुण आ जाए तो उसको कौन सी मर्यादा हीन नहीं होती, है ना? तो बोला जा रहा है कि नर में अगर नारी का गुण आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो रोज शीर्षक जो है कहानी है। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देवली कैंप में किसे रखा गया था? तो देवली कैंप में कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह को रखा गया था। 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, डॉन ब्रीन की आत्मकथा के अनुवाद किसने किया था? ठीक है, एक ना सही जवाब है सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विद्यावरिधि की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, तो किसे जगदीश चंद्र माथुर को विद्यावरिधि की उपाधि से विभूषित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट देखो, हिंदी में चौपाई दोहा आदि की करवक शैली में प्रेमाख्यान काव्य जो है वो किस भाषा में? तो अवधी भाषा में। 11 का सही जवाब होगा अवधी भाषा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, कहां सो रत्नेसी अस राजा, कहां सो असी बुद्धि उपराजा, किस कविता से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? करवक से लिया गया है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, करवक से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, दूषण उल्लास किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 13 है, दूषण उल्लास किसकी रचना है? तो याद रखिएगा भूषण की रचना है। दूषण उल्लास भूषण की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, कवि भूषण प्रिय नायक कौन थे? कवि भूषण के प्रिय नायक तो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल थे। सही जवाब है 14 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव स्वामी नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? ध्रुव स्वामी नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो 15 का राइट आंसर होगा ज्ञानेंद्रपति के द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि थे? 16, जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि थे? क्वेश्चन नंबर 16 है ना, तो कौन से बात के कवि थे जयशंकर प्रसाद? ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगवाद। चलिए अगला, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 17, कमायनी में महाकाव्य की कौन थी? तो कमायनी में श्रद्धा। 17 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, श्रद्धा, ठीक है। यहां छायावाद होगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी। नेक्स्ट देखेंगे, बिखरे मोती कहानी संग्रह किनकी रचना है? 18, बिखरे मोती, तो बिखरे मोती जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की है। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के जो पति थी वो ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर लक्ष्मण थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20,
चुका भी नहीं हूं कविता संग्रह किनकी रचना है? चुका भी नहीं हूं कविता संग्रह किनकी रचना है? 20 शमशेर बहादुर सिंह की। किनकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि, तो कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। जन जन का चेहरा कविता के रचनाकार कौन है? जन जन के चेहरा कविता के रचनाकार 22 का सही जवाब होगा गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जन जन का चेहरा। विराट विकास एक क्रांति की ज्वाला, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? 23। तो 23 का सही जवाब होगा जन जन का चेहरा एक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? 24 सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। दूसरा सप्तक के साथ कवि में कौन शामिल थे? 25 दूसरा सप्तक के साथ कवि में कौन शामिल थे? रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर ए। का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 में विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट। तत्पुरुष कविता संग्रह किनकी रचना है? तत्पुरुष कविता संग्रह किनकी रचना है? तो याद रखेंगे अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28। हार जीत शीर्षक कविता में है ना, खेत में रहने वालों की सूची कैसी थी? तो खेत में रहने वालों की सूची कैसी थी? सूचीबद्ध थी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी गए हैं है ना, एग्जाम में एकदम धमाल मचाना है। कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम कौन से चलाए गए थे? ठीक है, कौन चलाए थे कैदी के लिए कार्य? तो ज्ञानेंद्रपति, सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानेंद्रपति, है ना। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 30। गंगा तट शीर्षक कविता संग्रह किनके द्वारा लिखा गया है? चलिए 30 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा सूरदास। ठीक है, में सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ज्ञानेंद्रपति किस राज्य के रहने वाले थे? झारखंड के रहने वाले थे, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हार जीत शीर्षक कविता के कवि कौन है? हार जीत शीर्षक कविता 33। तो हार जीत शीर्षक कविता के कवि कौन थे? अशोक वाजपेयी थे, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमुहा जेई कवि सुनी, यह पंक्ति कैसी है? 34। 34 का ये कहां से लिया गया? करवक से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो जयशंकर प्रसाद कहाँ के थे? वाराणसी के थे, सही जवाब होगा वाराणसी में। ठीक है, सारे यही क्वेश्चन रहेंगे, सिद्धांत एक एक क्वेश्चन आपका यही रहेगा, दिमाग बंद करके जाना है और एकदम छाप देना है। चातकी किसके लिए तरसती है? 36। चातकी किसके लिए तरसती है? तो चातकी मन के लिए तरसती है। एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका यही है। ठीक है, नेक्स्ट, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसने लिखी? क्वेश्चन नंबर 37। पुत्र वियोग कौन लिखे थे? 37 का राइट आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट, जूठन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? जूठन, तो जूठन क्या है? आत्मकथा है। 38 का राइट आंसर आत्मकथा। ठीक है, नेक्स्ट, मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? मलयज छात्र जीवन में मलयज को ट्यूबरकुलोसिस था, ऑप्शन नंबर बी, टीबी था या क्षय रोग था। ठीक है, हंसते मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में मकान का रंगीन स्केच किसे देना पड़ा था? किसे देना पड़ा था? पूरन सिंह की मां को देना पड़ा था, सही जवाब है पूरन सिंह की मां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। हंसते मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार रचा व यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से कैसा होता है? तो जुड़ा होता है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैसा होता है? जुड़ा होता है। अगला सवाल, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 42। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? याद रखेंगे 1 जनवरी 1952 ईस्वी को उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, तिरिच शीर्षक कहानी। तिरिच शीर्षक कहानी में लेखक के साथ कौन था? तो लेखक के साथ कौन था? थानू था, है ना, ऑप्शन नंबर सी। लेखक के साथ कौन था? थानू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द ओनली रिवोल्यूशन किस लेखक की रचना है?
द ओनली रेवोल्यूशन किस लेखक की रचना है? क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, इसकी रचना थी द ओनली रेवोल्यूशन। चलिए ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह। नेक्स्ट, शिक्षक शीर्षक पाठ के अनुसार किस विषय में प्रवीणता प्राप्त करने की अपेक्षा जीवन को समझना होता है? क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कठिन है। सही जवाब क्या होगा? कठिन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46। 46 देखिएगा, शिक्षा शीर्षक पाठ में नूतन समाज के लिए क्या आवश्यक है? नूतन समाज के लिए क्या आवश्यक है? 46, नूतन समाज के लिए किसी कार्य को प्रेम से करना जो है वो आपका आवश्यक होता है ना। किसी कार्य को एकदम प्रेम से करना चाहिए। सभी को शेयर कर दीजिए ताकि किसी बच्चा के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 47 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, धांगड़ जातियों को चंपारण क्यों लाया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर टिक कीजिएगा क्या? नीक भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो आपको ऑप्शन ए टिक करके आना है। 49 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। एक लेख और एक पद टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा रोटी कब बनेगी? तो कौन पूछा था? महेश्वर ने पूछा था। तो 50 का ऑप्शन नंबर बी टिक करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी टिक करके आना है। चलो नेक्स्ट, देश विदेश के लिए अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो 51 में सही जवाब बालकृष्ण भट्ट को। क्यों? क्योंकि बालकृष्ण भट्ट को विश्व गुरु बोला जाता था, है ना, इसीलिए आमंत्रित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी है ना, बालकृष्ण भट्ट टिक करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं? प्रवृत्ति मार्ग किसे कहा जाता था? तो गृहस्थ जीवन की स्वीकृति को, है ना, उसी को। 52 का डी टिक करके आना है। 52 में डी टिक कीजिएगा, एकदम छाप देना है पूरा, है ना। मलांदे क्या काम करता था? तो मलांदे कौन सा काम करता था? क्वेश्चन देखेंगे, आम आदमी की निरुपता लाचारगी किसके लेखन में उतरती है? तो 54 का लेप तुलसे होगा। 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए टिक करना है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 में छोटी बच्ची का क्या नाम था? अनुस्वार और विसर्ग क्या है? स्वर्ग, व्यंजन, अयोग, सी या डी? तो अनुस्वार और विसर्ग जो है वो ऑप्शन नंबर बी टिक करके आना है, ये व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, उच्चारण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? ए, बी, सी या डी? जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं, है ना। व्यंजन टिक करके आना है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ, तो भ लिप्स से बोला जाता है। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नदी के 3 भेद होते हैं। 60, सरोवर का संधि क्या है? सरोवर 60 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? क्वेश्चन नंबर 61, शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर बी बूढ़ा टिक करके आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 62, विजयादशमी कौन सी संज्ञा है? विजयादशमी कौन सी संज्ञा है? विजयादशमी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 62 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक टिक करके आना है 62 का। नेक्स्ट, नदी शब्द कौन लिंग है? नदी, तो नदी कौन सी लिंग है? स्त्रीलिंग लिंग है। 63 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। संरक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप संरक्षक, तो संरक्षक का स्त्रीलिंग होता है संरक्षिका होता है। 64 का सही ऑप्शन नंबर सी टिक करना है। 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कर्ता कारक की विभक्ति क्या है ना। तो आपको पढ़ाए हुए कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने है ना, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी टिक करके आना है। 65 का डी, कर्ता ने। नेक्स्ट देखो, एकदम पूरा छाप देना, जाके बस ABCD करना है आपको। सारा क्वेश्चन तो बता दिए, है ना। पिता ने पुत्र को पुकारा, तो कर्ता ने कर्म को, क्या हो जाएगा? कर्म कारक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला क्या है, मैं आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो कौन सा सर्वनाम है? मैं आप ही, निजवाचक सर्वनाम। 67 का क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। एकदम छापना है धड़ल्ले तरीके से। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी। एक एक सवाल आपका यही रहेगा, बस आपको जाके गर्दा उड़ाना है। वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? वह लड़का 60A, तो वह लड़का जो है सर्वनामिक विशेषण में है ना, वह लड़का, तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 2? गीता सो रही थी किस काल का उदाहरण है? अब देखो, सो रही थी, भविष्य की बात, सॉरी भूतकाल की बात हो रही है ना, पास्ट बीत गया, अभी नहीं सो रही है। ठीक, अढ़ाई क्या है? अढ़ाई देशज शब्द है। अढ़ाई क्या है? देशज शब्द, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं भैया उपसर्ग बोलते हैं। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उसे उपसर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, अलग में उपसर्ग क्या है? अलग में जो आगे लगा रहता है वही उपसर्ग होता है ना, तो 73 क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शक्ति शब्द में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय जो पीछे लगा रहता है, 74 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जो पीछे लगा रहता है, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सही जवाब होगा शक्ति में ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। नेक्स्ट देखो, पानी शब्द का विशेषण, पानी 75, तो पानी का विशेषण क्या होगा? पेय होगा, 75 का सी। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला क्या है? समास। समास का अर्थ क्या होता है? समास, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, 76 का डी। समास का मतलब होता है छोटा, संक्षेप करना, है ना, डी टिक करके आना है। चलो अगला देखो, अगला क्या पूछा है? प्रत्यक्ष शब्द कौन समास है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष शब्द कौन समास है? 77 में ये पूछा है। तो जब प्र लग जाता है तो वो कौन सा समास बन जाता है? अव्ययी भाव समास, ए टिक करके आना है। ठीक है, सभी को शेयर कर दो एकदम। क्वेश्चन नंबर 79, आनंद, आनंद शब्द का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 79, आनंद का मतलब क्या होता है? खूब खुशी मनाना, खूब खुशी मनाना। तो इसका बोल रहा है एक और नाम क्या होगा? तो आनंद को हम क्या बोलेंगे? आनंद को बोलेंगे प्रमोद, है ना। 79 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रमोद करके टिक मारना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सार्थक, सार्थक का उल्टा पूछ रहा है, सार्थक का उल्टा। तो सार्थक मतलब कोई काम हो जाए उसे सार्थक बोलते हैं, कोई काम नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे? निरर्थक बोलेंगे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, अवश्य होने वाला, अवश्य होने वाला को क्या कहते हैं? जो अवश्य होगा, जो अवश्य होगा उसे बोलती है अनिवार्य। सही जवाब होगा अनिवार्य, ऑप्शन नंबर सी, जो अवश्य होगा वो क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ। च का उच्चारण स्थान क्या होता है? च, तो च का उच्चारण स्थान तालु होता है, ऑप्शन नंबर बी टिक करना है। च का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ध्यान में मग्न साधक, ध्यान में मग्न साधक किस पदबंध का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 84, ध्यान में मग्न साधक, तो 84 का सही जवाब है क्रिया पदबंध, है ना। सही जवाब क्या होगा? 84 का ऑप्शन नंबर डी, क्रिया पदबंध। ठीक है, नेक्स्ट, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं किस वाक्य का उदाहरण है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। अब देखो, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, एक सेंटेंस है, इसमें किसी तरह का कोई ज्वाइंट नहीं है, तो क्या हो जाएगी? सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य। नेक्स्ट, वसुदैव शब्द का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद करना है वसुदैव का, तो वसुदैव का संधि विच्छेद होता है वसुधा जोड़ एव, वसुधा जोड़ एव, ऑप्शन नंबर बी टिक करके आना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्या है? तेल शब्द कौन संज्ञा है? तेल शब्द संज्ञा पूछा जा रहा है, तेल शब्द कौन संज्ञा है? जिसे नाप या तोल सकते हैं वो संज्ञा होता है कौन सा? मेटेरियल नाउन, जिसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अनुराग शब्द का उल्टा, अनुराग मतलब क्या होता है? प्यार, प्रेम, उसी को बोलते हैं अनुराग। स्नेह, तो इसका उल्टा क्या होगा? एकदम कठोर दिल का, है ना, कोई प्रेम नाम का दिल में कोई चीज ही नहीं है, उसको बोलते हैं विराग, उल्टा।
88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, दो टूक बात कहना, दो टूक बात कहना मुहावरे का अर्थ क्या है? दो टूक बात करना मुहावरे का होता है यानी जो मन में है बोल दीजिए, एकदम दो टूक बोल दीजिए, तो उसको बोलते हैं स्पष्ट कहना, है ना। कुछ भी छुपाइए नहीं मन में, जो मन में है बोल दीजिए, दो टूक। नेक्स्ट, प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा? प्रथम, प्रथम का विशेषण होता है प्राथमिक, है ना, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम का विशेषण क्या होता है? प्राथमिक। बी टिक करके आना है, प्राथमिक टिक करके ये आप लोग, ठीक है। अगला सवाल देखो, हिमालय शब्द का समास पूछ रहा है। हिमालय शब्द कौन सा समास है? ठीक है, तो हिमालय का मतलब क्या होता है? हिम जो आले होता है, इसका मतलब हिम का घर, तो हिम का घर क्या हो जाएगा? 91, हिम का घर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी टिक करके आना है। नेक्स्ट, दैव का मारा कौन पदबंध है? 92 बोल रहा है दैव का मारा कौन सा पदबंध होता है? देवर का मारा नहीं लिखा हुआ है, दैव का मारा लिखा हुआ है। देवर किसको दिख रहा है? 92 सही जवाब है क्रिया पदबंध, ऑप्शन नंबर बी टिक करके आना है, ठीक है। देवर का मारा नहीं है, दैव का मारा है। नेक्स्ट, चादर से बाहर पैर पसारना, चादर से बाहर पैर पसारना, इसका मतलब भोजपुरी फिल्म का नाम नहीं है। चादर से बाहर पैर पसारना का मतलब जितना औकात है उतने खर्च करना, ऐसा मतलब समझना कि चादर में गादर में चढ़ना, ठीक है, ऐसा नहीं समझना है। चादर से बाहर पैर पसारने का मतलब है ना, औकात से ज्यादा खर्च करना, आय से अधिक व्यय करना। 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 94, ऑप्शन नंबर बी। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 95, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, कौन सी वाक्य है? 95, तो कौन सी वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है ना, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। चलिए नेक्स्ट, भक्त किस प्रकार का शब्द है? 96, तो भक्त, भक्त कौन सा शब्द होता है? देशज। कुआं शब्द कौन लिंग है? 97, कुआं कौन सा लिंग होता है? तो कुआं जो है स्त्रीलिंग होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, अशुद्ध शब्द कौन है? इसमें कौन अशुद्ध है? 98, अशुद्ध क्या है? उज्जवल सही है, उपयुक्त सही है, निरोग भी सही, ठीक है। अशुद्ध क्या है? जग बंधु, ऑप्शन नंबर बी टिक करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? ख का उच्चारण स्थान क्या होता है? ख कहां से बोलते हैं? में क्या रहता है? काम। क से काम करना, कंठ में रहेगा, काम कीजिएगा तो सब कुछ होगा, है ना, आपके अंदर रहेगा। चलिए 99, कंठ, ऑप्शन नंबर डी। ही बाहर निकलो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो कुछ खाकर, कुछ न कुछ खाना ही है, तो सही जवाब है अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक तो है नहीं कि क्या खाना है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा कुछ खाकर ही बाहर निकलो, ऑप्शन नंबर ए।